अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी महंगे महंगे मल्टीविटामिन्स ले के तंग आ चुके हैं। लेकिन क्या है कि कमज़ोरी जाती ही नहीं है। वही टांगों में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, आसाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट होती है, दिल नहीं चाहता, या फिर आपको कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, दिमागी कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी है। इन सारी चीज़ों से अगर आप भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की जो वीडियो है इसकी ख़ास बात ये है कि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को एक बार में ही इतना फ़ास्ट कर देगी कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ना आपको कभी भी कमज़ोरी थकावट फ़ील होगी। 2-3 चीज़ों का सिर्फ़ आपने इस्तेमाल करना है। इसमें जो पहले नंबर पे चीज़ लेंगे वो है खजूर। खजूर में जैसा कि आप जानते हैं कि आयरन भरपूर मिक़दार में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम आयरन होता है, फ़ोलिक एसिड होता है, जो कि हमारे जिस्म में खून की कमी को दूर करता है और ये हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से ही बचाती हैं। जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है इतनी ज़्यादा इसके इस्तेमाल से, तो हम बीमार नहीं होते हैं। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम भी हमसे दूर भागता है, ना हमें बुखार जल्दी आता है। तो बहुत सारी बीमारियों से हमारी बचत हो जाती है। हड्डियों को भी मज़बूत बनाती हैं ये, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो नरम वाली खजूर हम लेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम खजूर ली थी। खजूर को वॉश करने के बाद फिर मैंने इनको सुखा लिया। उसके बाद इसमें जो गुठली होती है वो मैंने निकाल ली इनकी। और अब हमने एक हवन दस्ता लेना है और इसमें सबसे पहले हम बादाम डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने बादाम लिए थे, टोटल 20 से 25 बादाम ले लें। अब हमने बादाम सबसे पहले कूट लेने हैं। बादाम भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारे जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं और दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं। कैल्शियम इनमें क्योंकि भर के पाया जाता है, तो इसको खाने से हाफ़ज़ा भी तेज़ होता है, याददाश्त तेज़ हो जाती है। अगर आपको हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से दूर हो जाएगा। जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है ना, उसका ये ख़ात्मा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर बादाम को हम पहले कूट लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है ज़्यादा बारीक या थोड़ा मोटा सा इस तरीके से कूट लें। तो यहाँ मैं बिल्कुल बारीक सा इसका पाउडर नहीं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं आज की इस रेमेडी में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बादाम को मैंने कूट लिया। और अब इसमें मैं एक चीज़ और डालूँगी जो कि बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ जो तीसरे नंबर पे चीज़ हम लेंगे वो है किशमिश। ये देखिए किशमिश मैंने ली है। किशमिश को वॉश करके सुखा के लिया है। और किशमिश के बारे में भी आप सभी जानते होंगे कि किशमिश में हमारी सेहत के राज छुपे हुए हैं। ये हमारे जिस्म में खून बनाती है और बहुत ही ज़्यादा ताकत पहुंचाती है, हड्डियों जोड़ों को मज़बूत बनाती है। इसके इस्तेमाल से कभी भी आपको जोड़ों में दर्द नहीं होगा, ना कोई कमज़ोरी होगी, ना थकावट होगी, क्योंकि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इज़ाफ़ा करती है, तेज़ी से जिस्म में खून बनाती है। इसमें ग्लूकोज़ भरपूर मिक़दार में पाया जाता है। तो यहाँ पर किशमिश भी मैंने 20 से 25 ली थी। और अब इसमें खजूरें शामिल कर देंगे। तो खजूर इसमें डालकर इसे भी हमने थोड़ा सा कूट लेना है इसी तरह से। तो यहाँ देखिए मैं पूरी खजूरें डाल गई हूँ इसमें। और अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा सा कूट लेंगे इसे। वैसे तो ये इतनी सॉफ्ट खजूरें हैं कि ये आसानी से इसमें मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए खजूरें इसमें तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। और किशमिश भी मैंने कुछ ज़्यादा पीस ली और कुछ मैंने ऐसे ही साबुत रहने दिए। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो किशमिश को भी अच्छी तरह कूट लें या फिर इसी तरह से रहने दें। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ से निकाल लेती हूँ मैं, फिर आपको बताऊँगी एक चीज़ हम इसमें मज़ीद और डालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार है ये खाने में, और जितनी ज़्यादा ये मज़े की आपको लगेगी मिठाई की तरह से, उससे कई ज़्यादा ये आपको फ़ायदे देगी। तो इस तरीके से बना के आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसमें शहद डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें शहद डाल गई हूँ। यहाँ पर 4 से 5 चम्मच के बराबर शहद इसमें डालेंगे। शहद डालने से ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी रेमेडी, क्योंकि शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। शहद हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इज़ाफ़ा करता है। और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जब इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो यकीन जानिए इसके इस्तेमाल से आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे।
बीमारियां आपसे दूर भागेंगी। बहुत ही पावरफुल सी ये रेमेडी बनके हमारी तैयार हो चुकी है और इस रेमेडी को आप एक बार बना के आप इसे 2-3 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इसे खाना किस तरीके से है, इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आपको मैं बताऊंगी आपने करना क्या है कि रोज़ाना आपने रात को सोने से पहले या सुबह में नहार मुँह आपने इसके 2 छोटे चम्मच खाने हैं। ये देखिए इस तरीके से 2 छोटे चम्मच मैंने लिए हैं टीस्पून वाले। जो बिरयानी खाने के नॉर्मल चम्मच होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। अगर वो ले गए हैं तो 1 चम्मच काफ़ी है, अगर छोटे चम्मच ले गए हैं तो 2 चम्मच आपने खाने हैं सुबह में। साथ में 1 कप दूध आप पी लें और उसके बाद फिर आप इसके रिज़ल्ट देखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हड्डियाँ फ़ौलाद की तरह मज़बूत हो जाएँगी। और अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, थकावट जल्दी फ़ील हो जाती है, सर में दर्द रहता है, तो इंशाअल्लाह ताला जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है या खून की कमी है बहुत ज़्यादा आपको, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। तो बस आपने इसी तरीके से इसे बना के खाना है घर में। अगर आपके बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें भी आप बना के दे सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, या अपने डॉक्टर से पूछ के करें, क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये गर्म होती हैं और जो बीपी के मरीज़ होते हैं ना उनको गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर वालों को। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि वो लोग अपने डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें और फिर आप इसका इस्तेमाल करें। और जो शुगर के पेशेंट हैं वो कम क्वांटिटी में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है। बस यही है कि इसमें हमने खजूर का इस्तेमाल किया, खजूर मीठी होती है तो इसीलिए थोड़ा कम मिकदार में लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी भी वीकनेस जितनी भी है वो जिस्मानी वीकनेस आपकी इससे बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो आपने दूध का इस्तेमाल साथ में लाज़मी करना है, दूध के साथ लें अगर आपको ज़्यादा जल्दी बेहतर रिज़ल्ट चाहिए। नहीं तो आप ऐसे भी इसे बना के खा सकते हैं। दिन में 2 बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से ही आपको बेहतरीन रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। जितनी भी कमज़ोरी आपके जिस्म में हो गई है, हड्डियों में कमज़ोरी हो गई है, चलने-फिरने में घुटनों से आवाज़ें आती हैं टक-टक की, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएँगी। जिस्म के एक-एक जोड़ को ये मज़बूत बनाता है। इतनी पावरफुल आज की ये रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये मेरी आज़माई हुई रेमेडी है, तो मैं आपसे कहूँगी बिल्कुल आप लोग भरोसा करें और इस रेमेडी को आज़मा के देखें। आगे चल के मौसम सर्दियों का शुरू होगा तो विंटर के लिए तो ये बहुत ही ख़ास स्पेशल रेमेडी है। इसके इस्तेमाल से सर्दियों में जो हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है, बार-बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो फ्रेंड्स इस रेमेडी को आज ही बना लें, स्टोर कर लें और रोज़ाना खाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को दें। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बच्चों की याददाश्त को ही तेज़ बनाएगी।